अस्सलाम वालेकुम। आजकल आपको पता है जैसे कि मंकी पॉक्स वायरस जो है वो पूरी दुनिया में स्प्रेड कर रहा है और पाकिस्तान में भी अभी रिसेंटली इसके शायद 2 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। तो आई जस्ट वांटेड टू मेक एक ब्रीफ सी वीडियो जिसमें आपको थोड़ा सा इस वायरस के बारे में बताया जाए और ये भी बताया जाए कि इससे आप कैसे बच सकते हैं। तो जी ये एक वायरस है, एक वायरल डिजीज़ है, वेरियोला वायरस है, जो कि पहले स्मॉल पॉक्स यानी कि जिसे चेचक कहा जाता था, जो उस बीमारी का वायरस था, ये उससे मिलता जुलता वायरस है और डिज़ीज़ भी उसी किस्म की होती है लेकिन उससे थोड़ी सी कम सवेयर डिज़ीज़ होती है। इसमें जो सिम्टम्स हैं वो ये है कि आपको फ्लू की तरह के सिम्टम्स होंगे, आपको हल्का सा फ़ीवर होगा, जिस्म में दर्द होगा और आपको जैसे फ़ीवर के साथ थोड़ी सर्दी लग सकती है जिसको हम चिल्स कहते हैं। बॉडी एक्स जैसे मैंने आपको बताया उस तरह से होंगे और आपके गदूद या जो लिम्फ नोड होते हैं वो स्वेल कर जाएंगे, वो सूज जाएंगे और उसके बाद एक रैश अपेयर होगा आपके चेहरे पे, आपके हाथों और पैरों पे, जो है वो छाले से बनेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो छाले मैच्योर होंगे और 2 से 4 हफ्ते लगते हैं जबकि ये छाले पक जाएंगे और पकने के बाद इनके ऊपर जैसे हम खरींद कहते हैं अपनी एक लैंग्वेज में जिसको स्कैब कहा जाता है, वो लीजन्स ये सारे जो छाले हैं ये स्कैब हो जाएंगे और एक दफ़ा जब स्कैब होने के बाद ये सारे स्कैब उतर जाएं तब जो है वो बंदा हम ये सोचते हैं कि वो कम्प्लीटली रिकवर कर चुका है और अब वो किसी और में ये डिज़ीज़ ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। अब बात आती है कि ये डिज़ीज़ एक से दूसरे में किस तरह फैलती है। तो जी एक तो ये है कि वो जो ज़ख़म बना है, आपको जो छाला या जो लीजन बनी है उसके अंदर जो मटेरियल है, अगर वो मटेरियल किसी और बंदे की स्किन के ऊपर लग जाए, आपकी स्किन पे कहीं कोई कट है जो कि आपको नज़र भी नहीं आ रहा, कई दफ़ा बिल्कुल मामूली से होते हैं, वह उसको टच कर गया तो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन जा सकता है। फिर दूसरा ये है कि फोमाइट्स यानी कि वो बंदा जो इन्फेक्टेड है उसके कपड़े, उसका बिस्तर उसके साथ इन कांटेक्ट आने की वजह से हो सकता है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि बॉडी टू बॉडी जो बॉडीली फ्लूइड्स हैं, यानी कि आपका सलाइवा है या आपका सीमन है, इन चीज़ों के साथ इन कांटेक्ट अगर आए दूसरा बंदा, यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटी से भी ये एक बंदे से दूसरे बंदे में फैल सकता है। फिर इसका थोड़ा बहुत जिसको हम ड्रॉपलेट कहते हैं, या ये है कि एक इंसान के सांस लेने से दूसरे इंसान तक भी बहुत ज़्यादा ट्रांसमिशन नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत है। तो इसलिए अगर पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट बहुत देर तक रहे, आपके ऐसे बंदे के साथ आप इन कांटेक्ट रहें जिसको ये डिज़ीज़ मंकी पॉक्स की है, तो उसके सांस के ज़रिए या उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं, जो सांस के अंदर बुखारात निकलते हैं बॉडी में से, उसके थ्रू भी दूसरा बंदा इन्फेक्ट हो सकता है। तो जी एक तो ये है कि पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट के थ्रू हो सकता है, वो जो जिस्म के अंदर उसको वो जो ज़ख़म बने हुए हैं उस बंदे को, उन ज़ख़मों के अंदर जो मवाद है उस मवाद से दूसरे बंदे तक ये फैल सकता है। फिर आपकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं, यानी कि आपके माउथ का एरिया है या आपका वजाइनल एरिया है या आपका एनल एरिया है, या इन जिन जगहों के अंदर म्यूकस है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं और आपका जो बॉडीली फ्लूइड है, उन जगहों से ये ट्रांसफ़र हो सकता है। और फिर तीसरा ये है कि फोमाइट्स, यानी कि जो भी उस जो इन्फेक्टेड बंदा है उसके इस्तेमाल में जो कपड़े जो उसने पहने हुए हैं, जिस बिस्तर के ऊपर वो सो रहा है, जो चादर वो ऊपर लेके सो रहा है, जो तौलिया वो इस्तेमाल कर रहा है, इन सब चीज़ों से ये एक बंदे से दूसरे बंदे तक फैलता है। तो आपने अगर तो कोई बंदा इन्फेक्टेड है उसको आइसोलेट करें और इस तरह का जो कांटेक्ट है ऐसे बंदे से वो हर हाल में अवॉइड किया जाए। इसमें वही है कि आपने मास्क पहनना है, आपने जब भी इन कांटेक्ट ऐसे इन्फेक्टेड बंदे के साथ आएँ उसके बाद फौरी तौर पे साबुन के साथ अपने हाथ धोएं, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें। तो इसकी बेसिकली वही प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो हम कोरोना वायरस में, कोविड-19 में देख चुके हैं। स्पेशली जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो कि ऐसे इन्फेक्टेड लोगों के साथ इन कांटेक्ट आ रहे हैं, उनको वही पीपीई जो सूट्स हैं वो पहनने हैं, प्रोटेक्शन किट्स पहननी है, ग्लव्स पहनने हैं, आँखों, क्योंकि आँखों के अंदर भी ये म्यूकस मेम्ब्रेन है, आँखों को कवर करना है और अपने मास्क पहन के फेस को कवर करना है। तो जो भी लोग इन्फेक्टेड हैं जब उनके साथ आप इन कांटेक्ट आते हैं तो आपको ज़रूरी है कि आप ये सारे प्रोटेक्टिव मेजर्स लें और उन लोगों को आइसोलेट करना बेइंतहा ज़रूरी है। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इंक्यूबेशन पीरियड डिज़ीज़ का एक होता है। इसका मतलब है कि जब एक बंदा एक डिज़ीज़ या एक वायरस से एक्सपोज हुआ है, उस वायरस से, उस एक्सपोयर और बीमारी के साइन एंड सिम्टम्स आने के दरमियान में कितना टाइम है। तो जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो इसका तकरीबन 5-6 दिन से लेके तो 20-21 दिन तक भी जा सकता है। यानी कि अगर आप एक्सपोज हुए हैं एक इस वायरस की तरफ, आपका एक्सपोयर हुआ है, तो उसके बाद 5 से 20 दिन लग सकते हैं आपको सिम्टम्स डेवलप होने में।
दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक बंदा कितने दिन तक कंटेजियस रहता है, यानी कि उससे दूसरे बंदे को कब तक ये डिजीज़ हो सकती है। देखें, एक दफ़ा एक बंदा एक्सपोज हो गया मंकी वायरस को, तो अगर उसको कोई साइंस एंड सिम्टम्स नहीं हैं तब भी उससे 5 दिन पहले से भी वो कंटेजियस है। यानी कि एक दफ़ा एक बंदा एक्सपोज हो गया तो वो दूसरों में ये डिजीज़ फैला सकता है, चाहे उसको भी सिम्टम्स आए हैं या नहीं आए। साइंस एंड सिम्टम्स यानी बुखार, नज़ला और बाकी बॉडी एक्स और वो छाले आने से भी 5 दिन पहले वो किसी दूसरे बंदे में ये वायरस फैला सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपने हर बंदे को ऐसे ही ट्रीट करना है कि जैसे कि दिस पर्सन माइट बी इन्फेक्टेड, क्योंकि आपको नहीं पता, अभी उसके अंदर कोई साइंस एंड सिम्टम्स नहीं है, लेकिन वो फिर भी ये वायरस फैला सकता है दूसरे बंदे में। तो वायरस के साइंस एंड सिम्टम्स आने से 5 दिन पहले भी एक बंदा कंटेजियस है, वो दूसरों में ये चीज़ें फैला सकता है। और फिर उसके बाद जब एक दफ़ा साइंस एंड सिम्टम्स आ जाएं तो जब तक उसके सारे जो जिस्म के अंदर वो जो लीजन्स, वो छाले, वो ज़ख्म बने हुए हैं, जब तक कि वो सब के सब उनके ऊपर स्कैब ना आ जाए, उसके ऊपर वो खरीन सा ब्राउन सा ना आ जाए, तब तक वो बंदा इन्फेक्शियस या कंटेजियस है, तब तक वो दूसरे बंदों में ये फैला सकता है। और ये टाइम तकरीबन 2 से 4 हफ्ते तक रह सकता है। तो इसलिए एक बंदा जब एक्सपोज होता है उस टाइम से लेके अगले 2 से 4 हफ्तों तक वो बंदा, जब तक कि उसके जिस्म के सारे छाले स्कैब नहीं हो जाते, वो खुश्क होके ड्राई नहीं हो जाते, तब तक वो बंदा दूसरों में ये इन्फेक्शन फैला सकता है। और आपने तमाम तर हिफाजती इकदाम करने हैं। और एक बहुत बड़ा कंसर्न ये है कि जी क्या ये जो इसके जो ज़ख्म से बनते हैं जिस्म के ऊपर, क्या ये स्कार बाद में इनकी स्कारिंग होती है? जी हाँ, स्मॉल पॉक्स की तरह की जो चेचक था उस उतनी सवेयर स्कारिंग तो नहीं होती, क्योंकि ये डिजीज़ इतनी सवेयर नहीं है, लेकिन फिर भी जो लीजन्स बनते हैं उनकी किसी ना किसी हद तक उसके स्कार रह जाते हैं। जैसे चिकन पॉक्स के आपने देखा है कि यूजुअली उसके स्कार बहुत अच्छे हील होते हैं और जिस्म पे कहीं निशान नहीं रहता, सिवाय किसी 1-2 निशान के जिसको जो बहुत गहरा हो गया हो, जिसे किसी ने छीला हो, जिसके ऊपर कोई सुपर एडेड इन्फेक्शन ना हो गया हो। उसके अलावा सारे के सारे जो स्कार हैं वो बहुत अच्छे हील होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत स्कारिंग देखने को मिलती है बाद में भी। बाकी जैसे जैसे WHO अपने डायरेक्टिव्स देती जाएगी डिजीज़ के बारे में, डिफरेंट गवर्नमेंट्स को बताती जाएगी, गवर्नमेंट आगे अपने लोगों को बताएंगे, तो आप वैलिड सोर्सेज जैसे कि टीवी है, टीवी के ऊपर जो गवर्नमेंट चैनल्स हैं, चैनल्स के ऊपर वो जो डायरेक्टिव देंगे उनको आप सुनते रहें, उसके ऊपर अमल करते रहें, लेकिन वैलिड सोर्सेज से। इर्द गिर्द जिस तरह हमने देखा था कोरोना में बहुत ज़्यादा एकदम फॉल्स न्यूज़ और वो सब कुछ आना शुरू हो गया था, उससे कोशिश करें कि बचें। और कोशिश करें कि अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है, WHO का पेज अवेलेबल है, आप उसके ऊपर जाएँ, ऑनलाइन गूगल करें WHO के पेज पे, उसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप जो है ना वो उसको ही अपना सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन रखें। बाकी स्टे सेफ, आप मैसेज स्प्रेड करें लोगों तक। बेशक ये वीडियो आप जो है ना वो शेयर कर सकते हैं बाकी लोगों के साथ, और लेट्स जस्ट होप एंड प्रे कि ये उस तरह से स्प्रेड ना करे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो स्टे सेफ, और कोई भी क्वेश्चन हो या कोई आपके पास इन्फॉर्मेशन हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स वगैरह में शेयर करें। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।